हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक एट द यूट्यूब चैनल द महाराज इंस्टीट्यूट। आज का टॉपिक हमारा है डिलीटेड सिलेबस क्लास 9th के लिए साइंस सब्जेक्ट। जैसा कि आप लोग जानते हो कि सीबीएसई ने आपके 30% सिलेबस को कम कर दिया है ना गिफ्ट। आपके लिए ये बहुत बड़ी गिफ्ट है। 9th क्लास के लिए साइंस बहुत लेंथी है इन कंपैरिजन विद द 10th, इसलिए डिलीट करना ज़रूरी था और सिलेबस को कम करना ज़रूरी था। कुछ ऐसे चैप्टर्स डिलीटेड हुए हैं जो कि बहुत एग्जॉस्टिव था और बच्चों को बहुत परेशान करते थे, तो हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करो कि पेन या पेंसिल और एनसीईआरटी बुक लेकर के बैठ जाओ, फटाफट लेकर के बैठो और उसी में मार्क करना। अगर आप कहीं लिखते हो या सुनते हो तो फिर वो याद नहीं रहेगा, फिर से देखना पड़ेगा, इसलिए मार्क कर लो। हम वैसे टॉपिक को जिक्र करेंगे यहाँ पर, उस ऐसे टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे जो कि ओमिटेड है, और ऐसे भी टॉपिक हम लोग एक बार रिमाइंड करा देंगे जो कि आने वाले हैं। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स द डिलीटेड टॉपिक्स चैप्टर वाइज। फर्स्ट चैप्टर है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। ये पूरी तरह से डिलीटेड है, इसमें आपको कुछ भी नहीं आना है। जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना, तो ये सारे कुछ नहीं पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में। पहला ही अच्छा रहा। सेकेंड चैप्टर इजी चैप्टर है, इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें आपको सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल, ये सब पढ़ना है। उसके बाद मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर, होमोजीनस मिक्सचर। उसके बाद हेट्रोजीनस मिक्सचर से आपको कंपोनेंट्स निकालना है या होमोजेनस मिक्सचर से कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, तो उसके अलग अलग मेथड है, वो चीज़ यहाँ पर पढ़ना है। उसके बाद आपको इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स है ना, आपने डाल्टन्स लॉ इसमें है आपको, फिर एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए, बनाने के लिए, तो ये इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। उसके बाद आता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सेल्स जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने देखा होगा, ये टिपिकल टॉपिक नहीं है। फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ सेल में, यूनिट्स ऑफ लाइफ में सेल्स के बारे में पढ़ना है, प्लांट सेल, एनिमल सेल्स और इसके ऑर्गेनल्स के बारे में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 6। अब चैप्टर नंबर 6 में अगर हम देखें टिश्यू, है ना, टिश्यूज आर मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यूज़ में हमें डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ और उसके फंक्शन पढ़ने हैं, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इजी चैप्टर है। ओहो, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सीनियर से पूछ लेना कि ये कितने टिपिकल चैप्टर माने जाते हैं। ठीक है ना, इसमें बहुत सारे कुछ याद करना पड़ता था। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड में कितने ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, उसके डिफरेंट सेक्शन हैं, उसके क्लासिफिकेशन है, तो इसको डिलीट कर दिया। बहुत अच्छा रहा आप लोगों के लिए। उसके बाद फिजिक्स का चैप्टर, फेवरेट सब्जेक्ट है हमारा फिजिक्स, और इसमें मोशन है। मोशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। मोशन इक्वेशंस ऑफ मोशन, फिर ग्राफिकल क्वेश्चन पूछते हैं मोशन में, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, ये सब आपको पढ़ना है। उसके बाद फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ये चीज़ इसमें पढ़ना है। लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ना है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है आपको। हाँ, ग्रेविटेशन में चेंज है। ग्रेविटेशन में जैसे आपको नहीं पढ़ना है क्या, बाद के टॉपिक्स, स्टार्टिंग के टॉपिक्स, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटी, ये सब रिलेशन बिटवीन जी एंड स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, ये सब आपको पढ़ना है। लेकिन हाफ चैप्टर के बाद वाला टॉपिक जो है थ्रस्ट, प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायंसी एंड रिलेटिव डेंसिटी नहीं पढ़ना है। समझ में आ गई बात? ठीक से देख लीजिए आप। टिश्यूज कोई चेंज नहीं, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड ड्रास्टिक चेंज, डिलीट। मोशन नो चेंज,
बहुत इजी चैप्टर है। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन ये भी इजी है, नो चेंज। और ग्रेविटेशन में हाफ चैप्टर आ रहा है और हाफ आपको डिलीट किया गया है। उसके बाद चैप्टर 11 की बात करते हैं, वर्क एंड एनर्जी। ये भी फिजिक्स का टॉपिक है, चैप्टर है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है, इजी चैप्टर है। साउंड ये थोड़े टिपिकल चैप्टर है जिसको कि डिलीट कर दिया है, ये बहुत अच्छा आप लोगों के लिए। उसके बाद व्हाई डू वी फॉल इल, बायोलॉजी का चैप्टर है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ है। और 14 चैप्टर जो नेचुरल रिसोर्सेस है, इसमें ये इंटरनल असेसमेंट के लिए है, इसमें बोर्ड से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बोर्ड में भी ये डिलीटेड है, ठीक है। तो अब हम लोग चलेंगे लास्ट चैप्टर नंबर 15। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 15 में। चैप्टर का नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। इसमें फूड सप्लाई यानी फूड मटेरियल का पैदावार किस तरह से हम बढ़ाते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, उसके बाद उसको रख रखाव के लिए क्या क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसमें जो टॉपिक है जो डिलीटेड है वो है प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग, है ना। लास्ट का टॉपिक है, बाद का। स्टार्टिंग के टॉपिक्स में कुछ आने वाले हैं आपको, जैसे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह, लेकिन ये प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडिंग एंड सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, तो ये आपको नहीं पढ़ना है, ये कट गया है। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, है ना। फूड रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए हम लोग फर्टिलाइज़र और मैन्योर का यूज़ करते हैं, जो कि ये भी कटा हुआ है। और तीसरा है प्रोटेक्शन फॉर पेस्ट डिजीज़ और ऑर्गेनिक फार्म। ऑर्गेनिक फार्म आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है, और पेस्ट कंट्रोल और प्रोटेक्शन ऑफ पेस्ट एंड डिजीज़ ये भी आपके सिलेबस में नहीं है इस बार के लिए। लेकिन बच्चों इसी बार के लिए है 2020 और 21 के लिए, ड्यू टू कोविड-19। आई होप कि सिलेबस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने पढ़ाई पर ध्यान दोगे और जो भी टिपिकल टॉपिक्स थे वो सारे के सारे डिलीट हो गए हैं। अब सीधे सीधे टॉपिक्स हैं, इजी टॉपिक्स हैं, इसलिए मार्क्स तो लाना चाहिए। जम के पढ़ो और अच्छे मार्क्स लाओ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।